वरुण, तुम कुछ नहीं कहोगे? ठीक है, इतना तो बता दो कि मैंने जो कुछ भी कहा वो सही था या नहीं? नहीं महाराज जी, अब सही नहीं कह रहे, अब गलत कह रहे और गलत कर भी रहे। एक और बात, ये हमारे फैमिली का पर्सनल मैटर है, तो इसमें आप ना ही बोले तो बेहतर होगा। जो बात आज वरुण को मेरे लिए कहनी चाहिए थी वो ये कह रहे हैं, ऊपर से वरुण इन्हें ही। चलिए अब ज्यादा वक्त ज़ाया नहीं करते और केक काट लेते हैं। बस सोने जा रहा हूं, तुम लोग खा लो। मुझे भी सोना है। मुझे भी जल्दी सुबह काम पे जाना है। चलो शिवम। नहीं मम्मा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। शिवम चलो। केक फ्रिज में रख देना, कल खा लेंगे। वरुण, तुमने अपनी छोटी सोच का प्रदर्शन कर ही दिया। यदि अपनी पत्नी का साथ देते तो पूरे समाज में एक अच्छा पति, एक समझदार पुरुष होने का परिचय कर देते, पर तुमने यह अवसर गवा दिया। स्त्री को क्या पहनना चाहिए वो केवल उसकी इच्छा नहीं, उसका अधिकार भी है। और ये बात तुम समझ भी नहीं पाए और समझा भी नहीं पाए। कहा भी था कि एक फ्रिज में रख देने के लिए, यही छोड़ के चली गई। वरुण भैया, मुझे बोल दिया होता। लाइए मैं रख देती हूँ, आप खाएंगे? नहीं, मेरा मन नहीं है। मैं समझ सकती हूँ वरुण भैया, घर में इतना बड़ा तमाशा होने के बाद भला केक खाने का किसका मन करेगा। पहले हमारी गेंदा की ना समझी, उसके बाद महाराज जी का इतना बड़ा लेक्चर, मन तो खराब हो गई। केक फ्रिज में रखना था, मैं तो भूल ही गई। आज महाराज जी ने सही नहीं किया, उन्हें हमारे मामले में बोलने की कोई जरूरत नहीं थी, और वो भी गेंदा की साइड लेकर, जैसे हमने कुछ गलत किया। वही ना वरुण भैया, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मुझे भी उनकी बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, और मैंने देखा है कि वो हमारे घर के मामलों में ना कितनी टांग अड़ाते हैं। उन्हीं की बेसिर पैर की बातों की वजह से हमारी गेंदा को भी बढ़ावा मिल रहा है। आज देखा आपने कैसे हमारे पापा जी को हर बात पर गलत साबित करने पर तुले हुए थे। मुझे तो इतना गुस्सा आ रहा था ना वरुण भैया, मैं क्या बताऊं। सोचिए जरा पापा जी को कितना बुरा लग रहा होगा वरुण भैया। आपके व्यवहार ने उसे बुरा लगने पर मजबूर किया। मैं जानता हूं पापा सिर्फ इसलिए चुप बैठे क्योंकि महाराज जी ने मेरी जान बचाई थी, वरना किसी की हिम्मत जो पापा के सामने मुंह खोले। पापा चुप बैठे, लेकिन मैं चुप नहीं बैठूंगा।
मैं देख रहा हूँ पापा के साथ कितना गलत हो रहा है। पहले मनीष भैया ने उन्हें छोड़ दिया, फिर गेंदा ने पूरे समाज के सामने उनकी बेइज्जती करा दी, और आज ये महाराज जी जिस घर में रह रहे हैं उन्हीं की जड़ें खोद रहे हैं। एक तो पापा ने इस घर में रहने की परमिशन दी उन्होंने, और उन्हीं की बेइज्जती कर रहे हैं। अब और नहीं, अब टाइम आ गया कि मैं इस घर के लिए और पापा के लिए पूरी मजबूती से खड़ा हो जाऊं। अब सबको दिखा दूंगा कि मैं भी कुंदन अग्रवाल का बेटा हूं। किसी को एक लफ्ज भी नहीं बोले दूंगा उनके खिलाफ में। वैसे भी महाराज जी ने अपनी दुकान तो खोल ली है, तो अब उन्हें रहने का ठिकाना भी देख लेना चाहिए। मैं बात करता हूं उनसे, कहता हूं कि रहने के लिए नई जगह देख ले। वाह निशा वाह, तूने तो कमाल ही कर दिया। एक तीर से कितने निशाने लगा दिए। अब क्या करूं मैं? डॉक्टर साहब, इन्होंने वरुण की जान बचाई है और यही वरुण को यहाँ लेकर आए। पता नहीं क्यों मुझे लगता है आपका नाम लक्ष्मी है। लक्ष्मी नाम आप पर बहुत जचता है। यदि आप बुरा ना माने तो मैं आपको लक्ष्मी बुला सकता? मैंने सोच लिया है जी क्या करना है। आओ लक्ष्मी। चाय। धन्यवाद। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अवश्य, कहो लक्ष्मी, क्या कहना चाहती हो? कल आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन हाँ, जाने अनजाने में आपने पापा जी और वरुण के साथ साथ पूरे घर को नाराज कर दिया है। चाय। भाभी, आज आप चाय लेके आ गई। गेंदा कहाँ है? गेंदा महाराज जी को चाय देने गई है। और इसीलिए मैं चाहती हूं कि आप यहां से चले जाएं, क्योंकि यहाँ आपकी भावनाओं को और बातों को समझने वाला कोई नहीं है। लक्ष्मी, क्या तुम्हारी यही इच्छा है? इच्छा किसी की भी हो, पर मैं ये चाहती हूँ कि कोई आपका दिल ना दुखाए, कोई आपसे कुछ भला बुरा ना कहते। मैं नहीं चाहती कि वरुण या घर का कोई भी सदस्य आके आपसे ये कहे कि आप यहाँ से चले जाएं। मैं ये नहीं चाहती कि कोई आपका अपमान करे। आप हमारे मेहमान हैं और मेहमान का अपमान करना पाप होता है। फिर आपका तो एहसान भी है हम पे। इसीलिए मेरी आपसे ये विनती है कि आप प्लीज यहाँ से चले जाइए। इसी में सबकी भलाई है।
अच्छा हुआ तुमने ही कह दिया गेंदा, वरना मैं भी यही कहने आया था। ठीक है, जैसे तुम्हारी इच्छा। मैं चला जाऊंगा। पर नई जगह ढूंढने के लिए मुझे 2-3 दिन तो लगेंगे ही। क्या तब तक मैं यहां रह सकता हूं? दशहरे को मैं चला जाऊंगा। मैं जानता हूं लक्ष्मी, तुमने मुझे यहां से जाने के लिए क्यों कहा। क्योंकि वरुण ये चाहता है। मैं तुम्हें वचन देता हूं लक्ष्मी, आने वाले 2-3 दिनों में स्वयं वरुण तुमसे कहेगा कि तुम मुझे रोक लो। कितनी धूल जम गई है इस फोटो पे। गेंदा, गेंदा, आप दुकान गए नहीं? आज मैं बहुत खुश हूं गेंदा। तुमने महाराज जी को यहां से जाने के लिए कह दिया ना। तुम्हें भी अच्छा नहीं लगा ना वो जिस तरह हमारी फैमिली मैटर में टांग अड़ा रहे थे। मैं जानता हूं ये घर, इस घर के लोग तुम्हारे लिए उतने ही मायने रखते हैं जितने कि मेरे लिए, है ना? बस घर ढूंढने में उनकी हेल्प कर दीजिएगा। गेंदा, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो। मैं सिर्फ महाराज जी की नहीं बल्कि इस घर की भी हर तरह से हेल्प करूंगा। तुम्हें याद है ना महालक्ष्मी वाले दिन पापा ने क्या कहा था कि अब से इस घर की बागडोर मेरे हाथ में। बस अब देखना तुम, अब ऐसा समझ लो कि इस घर की सारी जिम्मेदारी मैंने अपने ऊपर ले ली। इस घर का बेटा होने के नाते, तुम्हारा पति होने के नाते मैं अपने सारे फर्ज निभाऊंगा। आज तक मैंने वही किया जो पापा और मनीष भैया ने मुझसे करने के लिए कहा। लेकिन अब वक्त आ गया कि इस घर के सारे फैसले मैं खुद लूं। कब, क्या, कैसे करना है ये मैं डिसाइड करूं। तुम देखना गेंदा, सब बदल जाएगा, सब कितना अच्छा हो जाएगा। मैं बस यही चाहता हूं कि मेरे हर फैसले में तुम। मैं हमेशा आपका साथ दूंगी और जरूरत पड़ी तो आपकी हेल्प भी करूंगी। तुम्हारी हेल्प नहीं मांग रहा गेंदा, और ना ही मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि तुम मेरा हर फैसला, मेरी हर बात मानो। जैसे मम्मी मानती है ना पापा की हर बात, वैसे फिर देखना सब ठीक हो जाएगा। लेकिन वरुण, मैं भी तो आप। गेंदा, इस घर का बेटा हूं मैं, मर्द हूं मैं इस घर का, और तुम इस घर की बहू हो। तो घर की बहू होने के नाते, मेरी वाइफ होने के नाते ये तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम मेरी सारी बातें मानो। जो मैं कहूं वो तुम करो।
नमस्कार। मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? वैसा फूल चाहिए थे, मोगरे, गेंदे और पलाश के। बिल्कुल। ओह नो, क्या हुआ है तल बेटा? देखिए ना पापा, मीनल ने भी वही सेम नेकलेस पहना है जो मैं पहनने वाली थी। दोनों सेम हो जाएंगे। नया नेकलेस बनवाना पड़ेगा। तो क्या हुआ बेटा, दूसरा बनवा लेंगे, क्या प्रॉब्लम है? अब इतनी जल्दी दूसरा नेकलेस कैसे बनेगा? मैं कितनी एक्साइटेड थी इस गरबा नाइट को लेके। मैंने सारी तैयारियां भी कर ली थी, पर इस मीनल की बच्ची की वजह से सारा प्लान चौपट हो गया। तो भगवान ही कुछ करे तो करे। अब भगवान का नाम लिया है तो वही कुछ करेंगे। क्या मतलब? अर्थात मैं आपकी मदद कर सकता हूँ यदि तुम चाहो तो। वो कैसे? वहाँ अग्रवाल एंड सन्स ज्वेलर्स की दुकान है, वहाँ तुम जाओगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा। रियली? क्या वो मुझे एक दिन में नेकलेस बनाकर दे देंगे? अवश्य, बहुत अच्छे कारीगर हैं, हाथ से ज्वेलरी बनाते हैं। लो बेटा, इन्होंने तो चुटकियों में तुम्हारी प्रॉब्लम सोल्व कर दी। थैंक यू सो मच। थैंक यू, धन्यवाद किस लिए? ये तो मेरा कर्तव्य है। ये रहे आपके फूल। कितने पैसे हुए? 100 रुपए हो गए। ये लीजिए। जय माँ लक्ष्मी। थैंक यू एंड सॉरी, हमारी वजह से आपकी चाय ठंडी हो गई। कोई बात नहीं, ये चाय फिर से गर्म हो जाएगी। जय माँ लक्ष्मी। प्रिया, कितने दिन बाद मिल रहे हैं हम। बहुत अच्छा किया तुमने कि तू आ गई। थैंक यू, पर मुझे तुझसे एक शिकायत है। शिकायत? और नहीं तो क्या, शादी के बाद तू अपने दोस्तों को बिल्कुल ही भूल गई है। पंखुड़ी और हर्षा भी कह रही थी, तो उनसे भी नहीं मिलती। प्रिया, शादी के बाद ना सिर्फ जिंदगी नहीं बदलती, रिश्ते और जिम्मेदारियां भी बदल जाती। बस उसी में उलझी हुई हूँ। चाहे कुछ भी बदल जाए, पर एक चीज है जो कभी नहीं बदल सकती। क्या? तेरी चाय। आज भी तेरी चाय में वही स्वाद है। अच्छा सुन, मैं बहुत जरूरी काम से यहाँ आई थी। तेरे लिए एक ऑफर है। मेरे लिए ऑफर? मेरे भैया गोल्ड ज्वेलरी बनाने वाली एक कंपनी में काम करते हैं। मैंने उन्हें तेरी कुछ पेंटिंग्स दिखाई थी। पता है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि तेरी डिजाइनिंग सेंस बहुत अच्छी है, इतना अच्छा कि तू ज्वेलरी भी डिजाइन कर सकती है। उन्होंने ही तेरे लिए ऑफर दिया है। वो चाहते हैं कि तू उनके लिए ज्वेलरी डिजाइन करे, और मेरी माने तो तुझे ये ऑफर जरूर एक्सेप्ट करना चाहिए। तेरी ड्राइंग्स और पेंटिंग देखते ही पता चलता है तुझे इन सब चीजों की काफी अच्छी नॉलेज है। काम का काम और दाम का दाम। तुम्हारी हेल्प नहीं मांग रहा गेंदा, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि तुम मेरा हर फैसला, मेरी हर बात मानो। व्रत का खाना भी बनाना है और पूजा की बहुत सारी तैयारियां भी करनी है। बता, क्या सोचा तूने इस ऑफर के बारे में? क्या फायदा ऐसी नॉलेज का जहाँ मेरे अपने ही मुझसे खुश ना हो। क्या कह रही है तू? तू मुझे बस ये बता, तू ये ज्वेलरी डिजाइन वाला काम करेगी या नहीं? आपको अपनी बहू को घर के बाहर नहीं भेजना चाहिए था। अपने घर की बहू बेटियों पर अंकुश लगा कर रखिएगा। किस बराबरी की बात कर रही थी तुम? बेटा और बहू कभी बराबर नहीं हो सकते। प्रिया कैसी बातें कर रही है? हाँ प्रिया, मेरी शादी हो चुकी है, मेरा घर है, परिवार है, जिम्मेदारियां हैं। मैं वो निभाऊं या फिर बाहर जाके कोई जॉब करूं? प्लीज आइंदा से ऐसे ऑफर्स मत लाना मेरे लिए। तू नाराज मत हो, मुझे लगा तुझे आइडिया पसंद आएगा इसीलिए, बट आई एम रियली वेरी सॉरी। इट्स ओके, प्लीज समझ, अब मैं वो पहले वाली गेंदा नहीं रही। वो तो दिख ही रहा है,
चल बाय। गेंदा, ईशा ने पूजा की तैयारियां शुरू कर दी। जा तू उसकी मदद कर दे। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि तुम मेरा हर फैसला, मेरी हर बात मानो। इस घर का बेटा हूं मैं, मर्द हूं मैं इस घर का, और तुम इस घर की बहू। जो मैं कहूं वो तुम करो। अगर वरुण यही चाहता है तो यही सही। नहीं रखूंगी मैं अपनी आंखों में सपने। मैं हर वो सपना छोड़ दूंगी जो मेरी जिम्मेदारी और मेरे कर्तव्य के बीच आता है।